चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल, लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल। ऊषा जाग उठी प्राची में, ऊषा जाग उठी प्राची में, कैसी बाट भरोसा किनका, कैसी बाट भरोसा किनका। शक्ति रहे तेरे हाथों में, छूट न जाए ये चाह सृजन की। शक्ति रहे तेरे हाथों में, छूट न जाए ये चाह सृजन की। शक्ति रहे तेरे पाँव में, रुक ना जाए ये गति जीवन की। चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल, लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल। ऊपर 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 बढ़ा चीरता दिगमंडल, बढ़ा चीरता चल दिगमंडल। अन तक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। चल उड़ता चल, चल उड़ता चल, चल उड़ता चल हारिल, लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। चल उड़ता चल, चल उड़ता चल, तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन। तिनका तेरे पंजों में है विधना के प्राणों का स्पंदन। चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल, लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कलाकारों का संसार पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज जो हमारे कलाकार हैं असित कुमार हलदर, तो आइए हम उन पर बात करें। असित कुमार हलदर जो कि एक कवि कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, जिनका जन्म 1 सितंबर 1890 कलकत्ता के जोरासांको में हुआ। अच्छा, उस दिन पिछली वीडियो में हमने ये बात किया था कि 1890 में जोरासांको में इनका भी जन्म हुआ था और 1890 में शैलेंद्र डे का जन्म हुआ था, वो इलाहाबाद के प्रयाग में हुआ था। तो 1890 ये भी हमें याद रहेगा, 1890 शैलेंद्र डे का भी याद रहेगा। और एक साल बाद हम कर लेंगे +1 कर देंगे तो छितेंद्रनाथ मजूमदार का। इनका बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले में निमिटिया गांव में हुआ था छितेंद्रनाथ मजूमदार का। तो इस तरह से हमको ये याद रहेगा कि 10 सितंबर 1890 जैसे आए तैसे असित कुमार हलदर याद आ जाए, शैलेंद्रनाथ डे याद आ जाए, +1 कर दीजिए तो छितेंद्रनाथ मजूमदार याद आ जाए। तो जन्म से संबंधित प्रश्न इनसे नहीं छूटेगा। ये बंगाल के अवनींद्रनाथ टैगोर के 4 प्रमुख शिष्यों में से, जिन्हें 4 पिलर कहा जाता है, तो ये हमें याद रहेगा। अच्छा, एक घटना और मृत्यु, तो 13 फरवरी 1964 में हमारे असित कुमार हलदर की लखनऊ में मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इनका ट्रांसफ़र हुआ था जयपुर आर्ट कॉलेज से, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर से, वहाँ से उनका तबादला हुआ था 1924 में। वहाँ के प्रिंसिपल थे, वहाँ से तबादला हुआ तो 1925 से लेकर 45 तक ये लखनऊ में जो है प्रिंसिपल रहे, प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य थे। और इनकी यहीं लखनऊ में मृत्यु हो जाती है 1964 में। तो 1964 में मृत्यु होने से एक तो ये प्रश्न बना, इनकी मृत्यु कहाँ हुई? लखनऊ हुई। कब हुई? 13 फरवरी 1964 को हुई। और एक प्रश्न अगर 1964 आया तो इससे एक प्रश्न और जोड़ सकते हैं कि 1964 में जब इनकी मृत्यु होती है, उसी समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के जो अध्यक्ष थे छितेंद्रनाथ मजूमदार, वो सेवानिवृत्त हुए थे। जिनका कार्यकाल था, छितेंद्रनाथ मजूमदार का कार्यकाल था इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग में 1942 से लेकर 1964 तक। तो 1964 में ये रिटायर हो जाते हैं।
और 1964 में इनकी मृत्यु होती है। तो ये दोनों प्रश्न हैं, इनकी मृत्यु कब होती है, 1964 में, कहाँ होती है, लखनऊ में। तो जैसे ही 1964 आया, जैसे इनकी मृत्यु होती है, वैसे ही ये क्षितिज मजूमदार सेवानिवृत्त होते हैं। 1 सितंबर 1964 में ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लगभग 22 वर्ष तक ये यहाँ पर अपना कार्यभार, अपने कार्य क्रियाकलाप को करते हैं। 1942 से 64 तक क्षितिज मजूमदार। तो असित कुमार हलधर से भी इनको जोड़कर देख सकते हैं। तो इस तरह असित कुमार हलधर से शैलेंद्र नाथ डे को भी जोड़ लिया, असित कुमार हलधर से क्षितिज मजूमदार, इनकी मृत्यु की तिथि से और जन्म की तिथि से 2 आर्टिस्ट हमारा यहाँ क्लियर हो जाएगा। तीसरा इनका हम देखते हैं इनके पिता। अब इनके थोड़ा सा फैमिली पर नज़र डाल दें तो इनके पिता सुकुमार हलधर थे, ये भी कला में निपुण ही थे। और बाबा इनके राखाल दास हलधर, जो लंदन विश्वविद्यालय के संस्कृत कॉलेज में या संस्कृत विभाग में ये कह सकते हैं कि ये प्रधानाचार्य थे। तो ये राखाल दास संस्कृत के थे। और शिक्षा इनकी कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में हुई थी और इनके गुरु अवनींद्रनाथ ठाकुर थे और 1906 में ये प्रवेश लिए थे। और जिस समय अवनींद्रनाथ टैगोर कला गुरु थे इनके, उसी समय एक कर्मठ गुरु थे और इनके जो सहपाठी थे वो भी कर्मठ थे। अब इनके सहपाठी में जिस समय ये कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ रहे थे उस समय नंदलाल बोस भी पढ़ रहे थे, शैलेंद्र नाथ डे भी पढ़ रहे थे, क्षितेंद्र नाथ मजूमदार भी पढ़ रहे थे, शारदाचरण वकील भी पढ़ रहे थे। और ये सब अपने क्षेत्र में महान कलाकार थे, महान चित्रकार थे, नो डाउट। तो इस तरह से अगर इस पे भी प्रश्न बनता है कि इनके साथी और सहपाठी कौन थे, या ये जिस समय पढ़ रहे थे उस समय इनके साथ जो इनके कलीग थे, जो सहयोगी थे या सहपाठी थे, कौन थे। तो 4 विकल्प में से 3 दे देगा इधर और 1 दे देगा अलग। तो इससे हमको ये पता चल जाएगा, ये पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, तो उसमें हमने बताया है। तीसरा इनका उपनाम कवि कलाकार था। तो कवि कलाकार था ही क्योंकि इनकी जो ये कविता की भी रचना करते थे, कवि थे। और दूसरा ये गीतकार भी थे, ये बंगाली फिल्मों में जो है गीत भी लिखते थे। तो एक तरह से ये गीतकार भी आ सकता है कि कौन सा ऐसा बंगाल स्कूल का आर्टिस्ट था जो बंगाली फिल्मों में गीत लिखता था। तो वो थे हमारे असित कुमार हलधर, यानी अवनींद्रनाथ टैगोर के ये भांजे थे। तो इस तरह से कवि कलाकार हैं, कवि कलाकार थे। दूसरा और एक और महत्वपूर्ण है इनका, अगर इनकी विशेषताओं में देखा जाए तो भारत सरकार ने डाक टिकट पर घायल पक्षी के साथ सिद्धार्थ, घायल पक्षी के साथ सिद्धार्थ इनका एक चित्र है। ये चित्र भारत सरकार ने डाक टिकट पर छपवाया था और इस पर डाक टिकट चला था। तो आ सकता है परीक्षा में कि असित कुमार हलधर का कौन सा चित्र है जिस पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया। तो घायल पक्षी के साथ सिद्धार्थ, या ऐसे भी आ सकता है सिद्धार्थ विथ इंजर्ड बर्ड, सिद्धार्थ विथ इंजर्ड बर्ड इंग्लिश में भी दे सकता है। तो हमें दोनों याद रहेगा। अब यहाँ पर एक बात और भी याद आ जाती है कि हमने अभी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अवनींद्रनाथ टैगोर का वो कौन सा चित्र है जिस पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। तो वो अभिसारिका था अवनींद्रनाथ टैगोर के। और कौन ऐसा चित्रकार है जिसके ऊपर भारत सरकार ने टिकट जारी किया, तो वो नंदलाल बोस थे। तो अवनींद्रनाथ और असित कुमार के चित्रों को, यानी अवनींद्र के अभिसारिका को, असित कुमार हलधर के घायल पक्षी के साथ जो है सिद्धार्थ, इस पर टिकट जारी हुआ और नंदलाल बसु के फोटो के साथ डाक टिकट जारी हुआ। तो ये याद रह जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो असित कुमार हलधर के शिक्षण कार्य को देख लेते हैं। असित कुमार हलधर 1911 से लेकर 23 तक शांति निकेतन के कला भवन के प्राचार्य रहे हैं, शांति निकेतन के कला भवन के। 1923 में ये इंग्लैंड, फ्रांस और इटली अध्ययन के लिए चले जाते हैं। 1924 में जयपुर कला विद्यालय में प्राचार्य बनाए जाते हैं। जब वहाँ से लौट के आते हैं विदेश से, तो 1924 में इनको जयपुर कला विद्यालय का प्राचार्य बनाया जाता है। 1925 से लेकर 45 तक ये लखनऊ कला विद्यालय के भी प्राचार्य रहते हैं, प्रथम प्राचार्य रहते हैं। तो प्रश्न भी आता है कि लखनऊ कला विद्यालय का कौन प्रथम भारतीय प्राचार्य रहा है, तो असित कुमार हलधर रहे हैं। अच्छा, जब यहाँ कला विद्यालय की बात आई है
तो कला विद्यालय के संबंध में यहीं पर, क्योंकि शांति निकेतन के कला भवन में, जयपुर कला विद्यालय में, लखनऊ कला विद्यालय में, ये 3 विद्यालय जो इनके रहे हैं, तो इनमें हम देख लेते हैं। तो इनसे संबंधित जैसे इनसे क्वेश्चन क्या बनेगा, यहीं पर असित कुमार हलधर तो ये 3 पढ़े ही हैं, तीनों जगह पे ये शिक्षण कार्य किए ही हैं, लेकिन यहीं से संबंधित जो अगला क्वेश्चन बनेगा तो वो भी क्यों याद कर लिया जाए। जैसे शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कब हुई, तो 1919 में कला भवन की स्थापना हुई, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो नंदलाल बसु थे। और नंदलाल बोस इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के भी प्रिंसिपल रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। दूसरा ये है कि 1924 में जयपुर कला विद्यालय, अब ये जयपुर कला विद्यालय की स्थापना क्या हुई, तो जयपुर कला विद्यालय की स्थापना कब हुई, तो जयपुर कला विद्यालय की स्थापना 1857 में हुई। और 1857 में जब हुई थी, प्रारंभिक में इसका नाम क्या था, तो इसे हम कह सकते हैं हुनरी मदरसा, या मदरसा ये हुनरी, इस नाम से भी जाना जाता था। और इसकी स्थापना महाराजा, जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा की गई। तो ये भी प्रश्न कि ये जयपुर कला विद्यालय को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो मदरसा ये हुनरी के नाम से जाना जाता था। इसका जो है, इसके संस्थापक कौन थे, तो हम कह सकते हैं जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय थे। फिर अगला क्वेश्चन इससे अगर बनेगा कि इसको कब जो है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना गया, तो 1886 में इसका नाम जो है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर रख गया। तो ये यहीं असित कुमार हलधर का पढ़ेंगे तो यहीं पर थोड़ा सतह के स्तर पर मोटे मोटे तौर पर ये भी जान लेंगे जो क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर ये आता है कि लखनऊ कला विद्यालय के प्रथम प्राचार्य रहे, तो इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1911 में हुई। इसके प्रथम प्राचार्य कौन थे, नेथेलियन हर्ड थे। तो इस कला विद्यालय से हमें ये भी मालूम हुआ कि असित कुमार हलधर इसके प्राचार्य भी रहे हैं। तीनों के शांति निकेतन कला भवन, जयपुर कला विद्यालय, लखनऊ कला विद्यालय, इन विद्यालयों की कब कब स्थापना हुई, इसके प्रथम प्राचार्य कौन थे, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसका पहले नाम क्या था, तो जयपुर कला विद्यालय का पहले नाम मदरसा ये हुनरी था। और एक प्रश्न दिमाग में और आता है कि वो भी बनता है कि जो इंदौर कला विद्यालय था, तो इंदौर कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता था, तो इंदौर कला विद्यालय को चित्रकला मंदिर के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर देवला लीकर वहाँ के जो है प्राचार्य होते हैं और वहाँ पर वो शिक्षण करते हैं। शिक्षक की भूमिका में रहते हैं MF हुसैन और जो है NS बंद्रे, आज सब वहाँ पर उन्हीं के सानिध्य में ही पढ़ते हैं। तो इस तरह से हमें कला विद्यालय के संबंध में भी हमें एक जानकारी मिल गई। अब अगले जो है चरण में चलते हैं, असित कुमार हलधर की अनुकृतियाँ क्या रही हैं। असित कुमार हलधर की जो भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ प्रतिलिपियाँ बनाई थी, अब हम उसको देख लेते हैं। अजंता के भित्ति चित्रों की जो प्रतिलिपि बनाई थी 1910 में, और लेडी हेरिंगम के निमंत्रण पर जो है अजंता की भित्ति चित्र बनाने के लिए असित कुमार हलधर जाते हैं। उनके साथ साथ नंदलाल बोस और भी जो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में जो भी पढ़ रहे थे, उनके साथ जो है असित कुमार हलधर जाते हैं भित्ति चित्रों की प्रतिलिपि बनाने के लिए, क्योंकि ब्रिटेन से लेडी हेरिंगम आई थी और लेडी हेरिंगम का पूरा नाम जो था क्रिस्टियाना जेन हेरिंगम। तो ये भी हमें ध्यान में रहना है, एग्जाम में पूछ सकता है कि लेडी हेरिंगम का पूरा नाम क्या है, तो क्रिस्टियाना जेन हेरिंगम जो क्या है, एक ब्रिटिश कलाकार हैं। तो असित कुमार हलधर अजंता में 1910 में अजंता के भित्ति चित्रों की अनुकृति बनाने के लिए जाते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर के कहने पर। और इनके साथ जब ये जाते हैं तो और कौन कौन से लोग थे, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें किसी भी सदस्य को पूछ सकता है और किसी भी तरह का वो क्वेश्चन बना सकता है। जो हमें पूरा डिटेल में मालूम रहेगा तो एकदम दिक्कत नहीं होगी। तो पहला तो है सैयद अहमद फजलुद्दीन। ये सैयद अहमद फजलुद्दीन से प्रश्न जो बनेगा कि कौन अजंता की गुफा का कौन पहला क्यूरेटर था, अजंता के लिए पहले क्यूरेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो सैयद अहमद फजलुद्दीन। कब नियुक्त किया गया, 1908 में। नंदलाल बोस गए ही थे जो है अजंता के लिए, और साथ ही साथ ये बाघ की गुफा के लिए भी जाएंगे। असित कुमार हलधर
ये तीनों गुफा में गए थे। अजंता में भी हैं, अजय और जोगीमारा में भी जाएंगे और बाघ के गुफा में भी जाएंगे अनुकृतियाँ बनाने के लिए। इसके साथ साथ समरेंद्रनाथ गुप्त हैं, सैयद अहमद हैं, ल्यूक हैं, कुमारी लार्चर हैं, और इन्होंने जो अनुकृतियाँ बनाई, जो चित्रलिपि बनाई, वो कहाँ पर सुरक्षित है? तो लंदन के साउथ केसिंगटन के भारतीय विभाग में, साउथ केसिंगटन के भारतीय विभाग में इनकी प्रतिलिपि सुरक्षित है। बाद में जो है इसकी, जब हम अजंता गुफा पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रतिलिपियाँ जल जाती हैं। कुल 30 प्रतिलिपियों में से 25 प्रतिलिपियाँ जल जाती हैं, 5 बचती हैं। तो नेक्स्ट हम वीडियो में आपके असित कुमार हलदर के बारे में और मेन इंपॉर्टेंट चर्चा करेंगे। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए और शेष नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।